यहाँ पर राहुल चहर वापस लौटेंगे ओवर द विकेट से अपनी अगली गेंद के साथ वापस आएंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यहाँ पर लगातार गेंदबाजी जारी रखते हुए जहाँ पर जीतने के लिए अभी भी 71 रनों की 72 रनों की जरूरत है। ओवर द विकेट से बाएं हाथ के बल्लेबाज हिट मार के लिए अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन से घूमकर अंदर आई, बल्लेबाज ने पुल कर दिया ताकतवर तरीके से, हवाई शॉट था लेकिन एक टिप्पे पर हरप्रीत बरार रोकेंगे, गेंद को थ्रो करेंगे, कीपर के हाथों में एक और सिंगल आता हुआ 127 का स्कोर है राजस्थान का 6 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर राहुल चहर वापस लौटेंगे इस ओवर की अगली गेंद के साथ। ध्रुव जुरेल जो कि फिलहाल स्ट्राइक पर वापस आ चुके हैं, दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं। ओवर द विकेट से यहाँ पर गेंदबाजी लगातार जारी रखते हुए तो ध्रुव जुरेल देखा जाए तो उसी बैच के प्लेयर हैं जो कि यहाँ पर 2020 में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलते नजर आए थे। जायसवाल जो कि राजस्थान के एक और ऐसे अंडर 19 प्लेयर हैं, वो फिलहाल देखा जाए ओपनिंग कर रहे हैं। जुरेल लोअर ऑर्डर की बैटिंग संभालते हुए सामना करेंगे अगली गेंद को, सीधा खेल जाएंगे लॉन्ग ऑफ के इलाके में एक और सिंगल के लिए। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़कर हो जाएगा कुल मिलाकर 128 का। और काफ़ी ज़्यादा कछुए की चाल के साथ आगे बढ़ रही राजस्थान टीम की हालत खराब होती नजर आ रही है आखिरी पड़ाव में जाते हुए। विकेट भी नहीं बचे हैं, रन रेट में भी भारी मात्रा में गिरावट आ चुकी है और रिकॉर्ड रेट आसमान छूता नजर आ रहा है। अगली गेंद यहाँ पर राहुल चहर की लेग स्टंप की लाइन में गेंद को घुटना टेक कर उठाना चाहा, मिस करके गेंद सीधा पैड और बल्ले के नजदीक से सामने की ओर गिर चुकी है, एक और डॉट आ चुका है, कोई रन नहीं। 129 का स्कोर है फिलहाल राजस्थान की टीम का। यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए अपनी आखिरी गेंद पर वापस आएंगे हिटमार के लिए ओवर द विकेट से बिना स्लिप के साथ। चहर की अगली गेंद हिटमार ने लेग साइड में मोड़ दी है, एक और सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ेगा और यहाँ पर हिटमार अपने पास स्ट्राइक बनाए रखेंगे। तो 16 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद पिछले ओवर में क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं आई, हालत खराब हो चुकी है यहाँ पर राजस्थान की, क्योंकि 17 से ज़्यादा का यहाँ पर रिक्वायर्ड रेट है और इस समय पर पंजाब ने पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया है। पंजाब के कप्तान शिखर धवन बहुत खुश कप्तान होने वाले हैं क्योंकि जो आस्किंग रेट है, जो आवश्यक रन रेट है, वो इस प्रकार का है जिसमें बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने के लिए जाते हुए लगातार अपना विकेट खोते नजर आएंगे। अब देखेंगे 16 ओवर के बाद तुलना करते हुए 159 का स्कोर पंजाब की टीम का था 2 विकेटों के नुकसान पर, और अब जाकर दूसरा विकेट इनका गिर चुका था 129 पर 6 जहां पर राजस्थान का स्कोर है। अब रनों के मामले में 30 रन से आगे चल रही है पंजाब की टीम, 16 ओवर के बाद 30 रन से पीछे चल रही है राजस्थान की टीम, 4 विकेटों से आगे चल रही है राजस्थान की टीम। तो राजस्थान के लिए आज परेशानियां बढ़ी, भले ही हमने इससे पहले देखा कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से राजस्थान ने भी पंजाब को 200 के अंदर अंदर रोका था। इस तरीके मैदान पर इस पिच पर 200 रन से ज़्यादा का स्कोर बनता नजर आ सकता था, लेकिन शायद ऐसा कुछ हुआ है जिसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो दूसरी पारी में आते हुए बैटिंग उतनी आसान नजर नहीं आई है। गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर वापस लौटेंगे, तेज गेंदबाज होते हैं यहाँ पर, देखना है स्पिनर गेंदबाज होंगे। ये तेज गेंदबाज आते हुए नेथन एलिस ओवर द विकेट से हिटमार ने गेंद को बल्ले के नीचे लेते हुए उठाकर दे मारा मिड विकेट के ऊपर से, बड़ा शॉट यहाँ पर सीधा दूसरे स्टैंड में, एक और बड़े छक्के के लिए सिमरन हिटमार का ये विशाल का छक्का आता हुआ। गेंदबाजी लगातार जारी रखी जाएगी, वापस लेकर आएंगे अपनी अगली गेंद को ओवर द विकेट से नेथन एलिस जो कि बहुत ज़्यादा सफल गेंदबाज अभी तक साबित हो चुके थे, इससे पहले 4 विकेट निकाल चुके हैं, लेकिन अपनी शुरुआती गेंद पर गेंदबाजी करते हुए छक्का खा चुके हैं। तो हिटमार ने यहाँ पर काफ़ी बढ़िया शॉट लगा दिया, ये लगभग 96 मीटर लंबा छक्का ही है, लगभग 100 मीटर लंबा छक्का मारने वाले थे। ये गुडलैंड की गेंद थी, उछाल के साथ आई, बल्लेबाज तैयार थे, गेंद के उछाल ने कोई धोखा नहीं दिया, तो बल्ले से बढ़िया तरीके से गेंद निकली। हिटमार का स्कोर 12 रन का है, 9 गेंदों में 133 का स्ट्राइक रेट है और गेंदबाजी लगातार नेथन एलिस की तरफ से जारी रखी जाएगी। ध्रुव जुरेल जो कि 2 रन पर हैं, हिटमार जो कि 12 रन पर हैं, जीतने के लिए आवश्यक अभी भी 63 रन हैं और हिटमार की एक चमत्कारी पारी है जो वापस ला खड़ा कर सकती है राजस्थान की टीम को, और वो पारी खेलना वो शुरू कर चुके हैं। तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के नेथन एलिस अपनी गति में गिरावट लाना चाहेंगे, बल्लेबाज को चकमा देने के लिए वापस लेकर अपनी ओवर द विकेट से गेंदबाजी तैयार होंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए विकेट के पीछे थर्ड मैन फाइनल सर्कल के अंदर है। एलिस की अगली गेंद धीमा यॉर्कर बल्ले के नीचे, बल्ले को यहाँ पर पूरी तरीके से बंद करते हुए लेग साइड में हिटमार ने गेंद को खींचा है, एक और सिंगल के लिए जा चुकी है गेंद लॉन्ग ऑन पर ऋषि धवन के हाथों में। तो ऋषि धवन यहाँ पर फिलहाल अगर देखा जाए तो एक एक्स्ट्रा प्लेयर के रूप में, गेंदबाज के रूप में अंदर आए हैं, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में अभी तक इनका इस्तेमाल तो हुआ नहीं है, लेकिन इनका इस्तेमाल देखना है कि एक ओवर के लिए किया जाता है या फिर देखा जाए तो केवल एक तरोताज़ा फील्डर को केवल शामिल किया गया है। क्या फैसला पंजाब के कप्तान शिखर धवन यहाँ पर लेंगे। अगली गेंद के साथ वापस लौटने के लिए तैयार तेज गेंदबाज यहाँ पर नेथन एलिस ओवर द विकेट से। दाहिने हाथ के ध्रुव जुरेल नए बल्लेबाज हैं, युवा बल्लेबाज हैं, 22 वर्षीय उम्र में अब राजस्थान की टीम में आ चुके हैं। लोअर मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी संभालने के लिए भेजे जा सकते थे, लेकिन पूरी तरीके से लोअर ऑर्डर में 8वें नंबर पर भेजे गए हैं। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में राजस्थान की फील्डिंग के दौरान अंदर आए थे। अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे ओवर द विकेट से तेज गेंदबाज नेथन एलिस। जुरेल ने गेंद को ऑस्टन की लाइन से पुल किया, खेल दिया डीप फाइनल के इलाके में, सिंगल आ जाएगा। मुंह पर चढ़ रही गेंद को पूरी तरीके से घेरते हुए लेग साइड में मोड़ दिया है और अर्शदीप सिंह के थ्रो आने से पहले बल्लेबाजों ने आपस में सिंगल पूरा कर लिया। स्कोर है 137 रनों का, 6 विकेटों के नुकसान पर 17वें ओवर में। ध्रुव जुरेल 3 रन पर हैं, सिमरन हिटमार 13 रन पर हैं और राजस्थान रॉयल्स की टीम को 61 रन की जरूरत है 21 गेंदों में मुकाबला जीतने के लिए। पार्टनरशिप जहां पर 9 गेंदों में 13 रन की है। ओवर द विकेट से
नेथन एलिस लगातार हिटमार के लिए आते रहेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लगातार अपनी गेंदबाजी लेकर वापस लौटेंगे। तो ये मुकाबला भी देखा जाए तो काफ़ी देरी तक चलता हुआ, ओवर रेट के मामले में लगातार हर कप्तान इस आईपीएल में मार खा रहा है। ओवर रेट के चलते, धीमे ओवर रेट के चलते। इससे पहले एम एस धोनी ने भी नाराजगी अपने गेंदबाजों से जताई है पिछले मुकाबले में। इसी बीच अगली गेंद लो फुल टॉस पर बल्लेबाज ने गेंद को ड्राइव कर दिया, खेल दिया सीधा इसे सिंगल के लिए। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़कर 138 पर 6 यहाँ पर राजस्थान की टीम का 17वें ओवर में। गेंदबाजी लेकर यहाँ पर नेथन एलिस अपनी अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे। तो बल्लेबाजी यहाँ पर ध्रुव जुरेल की है। ओवर द विकेट से वापस आने से पहले हम देख रहे हैं तो गेंद को एक और बार सुखाने की कोशिश में है, रगड़ा जा रहा है जोर जोर से। यहाँ पर ये जानते हैं यहाँ पर दोनों के कप्तान और गेंदबाज की ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाली कंडीशन है गेंदबाजी करने के लिए, जो कि बातचीत यहाँ पर शिखर धवन और एलिस के बीच में होती नजर आई है। ध्रुव जुरेल के पास स्ट्राइक है, दाहिने हाथ के खिलाड़ी ओवर द विकेट से सामना करते रहेंगे। एलिस की यहाँ पर इस ओवर की 5वीं गेंद है, एक और बार तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज ने गेंद को उठा दिया हवा में, फुल टॉस गेंद को पीछे छोटी बाउंड्री को नापते हुए छक्के के लिए स्वीप कर दिया है। बढ़िया शॉट ये। लो यहाँ पर गेंद आई थी काफी ज्यादा नीचे लेग स्टंप के बाहर, बल्लेबाज ने कोई गलती ना करते हुए गेंद को स्वीप शॉट लगाते हुए छक्का लगा दिया। ओवर में आए 15 रन के बाद स्कोर है राजस्थान रॉयल्स की टीम का 144 रनों का 6 विकेटों के नुकसान पर। लेग स्टंप के बाहर डाली गई ये गेंद थी, स्वीप शॉट करते हुए बल्लेबाज ने कोई गलती ना करते हुए पूरे दमदार अंदाज में एक बैक ऑफ द हैंड गेंद को दे मारा है। 63 मीटर लंबा छक्का है। स्कोर है 144 रनों का। आखिरी गेंद अब बाकी है। ओवर द विकेट से नेथन एलिस अपनी अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज ध्रुव जुरेल 4 गेंदों में 9 पर हैं, 225 का स्ट्राइक रेट बना हुआ है। अगली गेंद के साथ लौटने से पहले यहाँ पर नेथन एलिस काफी समय लगाते हुए यहाँ पर काफी दुर्व्यवहार होता हुआ इनकी गेंदबाजी के साथ पिछले कुछ समय से, जो इससे पहले यहाँ पर 3 ओवरों में 14 रन देते नजर आए थे गेंदबाज। इस ओवर में अकेले इस ओवर में 15 रन दे गए हैं। तो बहुत महंगी गेंदबाजी यहाँ पर एलिस के, लेकिन कुल मिलाकर फिर भी बढ़िया नियंत्रण है। अगली गेंद लो फुल टॉस, एक और बार स्वीप करने के लिए गए, नीचे बैठकर गेंद को खींच दिया पीछे। शॉर्ट फाइन लेग पर एक और सिंगल के लिए बल्लेबाज दौड़े हैं। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, या फिर ओवर थ्रो का भी रन मिल जाएगा। ओवर थ्रो का भी रन मिल सकता है और बल्लेबाज शायद एक और रन के साथ आगे बढ़ेंगे। देखना है कि पिछली गेंद डॉट हो सकती थी, लेकिन उस पर से फिर एक रन भागा गया है, पीछे की तरफ भागी। यहाँ पर मोड़ी गई गेंद थी, शॉर्ट फाइन लेग से जब तक थ्रो मारा गया, ओवर थ्रो का फिर एक सिंगल केवल माना जाएगा। 17 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 145 पर 6 राजस्थान रॉयल्स का स्कोर है। ध्रुव जुरेल जो कि इम्पैक्ट प्लेयर हैं, सही मायनों में इम्पैक्ट छोड़ते हुए, क्योंकि इनका स्ट्राइक रेट 200 का है। जरूरतमंद तरीके से ये रन बना पा रहे हैं। रनआउट चेक यहाँ पर फिलहाल किया जा रहा है। देखना है कि किस छोर पर बल्लेबाज कौन से हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ध्रुव जुरेल के लिए ये रनआउट चेक है। गेंद विकेटों पर लगकर फिर डिफ्लेक्ट होकर गई थी और फिर यहाँ पर लंबी अपील कहीं ना कहीं देखा जाए की गई है। तो सिंगल अब आ चुका है और सिंगल की मदद से 17 ओवर के बाद 165 का स्कोर जहां पंजाब का है, 145 का जहां पर राजस्थान रॉयल्स का है। 20 रन से राजस्थान रॉयल्स की टीम आगे चलती हुई, 20 रन से माफ कीजिएगा पीछे चलती हुई पंजाब की टीम आगे चलती हुई। पंजाब यहाँ पर 3 विकेट पर था लगभग 17वें ओवर के बाद, और राजस्थान की टीम 6 विकेट पर है। तो दोनों तरह से राजस्थान की टीम की हालत खराब हो चुकी है। अब देखेंगे पिछले अब कुछ समय से रन आने शुरू हो चुके हैं और पिछले लगभग 6 गेंदों में अब देखा जाए तो 10 रन बने हैं ध्रुव जुरेल की तरफ से, और गेंदबाजी लगातार जारी रखी जाएगी। ओवर द विकेट से गेंदबाज सैम करन आते हुए अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे। ओवर द विकेट से गेंदबाजी लेकर वापस आते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, ये दाहिने हाथ के बल्लेबाज जुरेल के लिए ड्राइव कर दिया, बढ़िया शॉट डीप कवर पॉइंट पर एक और सिंगल के लिए। बहुत जबरदस्त प्लेयर नजर आ रहे हैं ध्रुव जुरेल। यहाँ पर आने के बाद से दोस्तों आपको बता दें तो एक छक्का मार चुके हैं और एक भी डॉट बॉल नहीं खेला है। ये खास बात है इनके बल्लेबाजी में। जो समस्या खड़ी कर गए हैं यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल, उससे अपनी टीम को बाहर निकालते हुए ध्रुव जुरेल ने अपनी बहुत बढ़िया मानसिकता दिखाई। आने के बाद से यहाँ पर बढ़िया मिश्रण है भागदौड़ और आक्रामक होने में। छक्का भी बीच में लगाया, भागदौड़ भी की है। और जुरेल जहाँ पर 11 पर हैं, छक्का लगा चुके हैं, 183 का स्ट्राइक रेट है। हेटमार के पास स्ट्राइक है, हेटमार ने भी यहाँ पर इससे पहले एक छक्का मारा है। 14 रन की पारी हेटमार की है। अगली गेंद के साथ सैम करन लौटने के लिए तैयार। इस ओवर की ये दूसरी गेंद होने वाली है। सैम करन के आखिरी 3 में से 2 ओवर इस्तेमाल होंगे या फिर एक ही ओवर इस्तेमाल होगा, देखना है। कप्तान हार्दिक पांड्या यहाँ पर शिखर धवन क्या फैसला करते हैं। शिखर धवन यहाँ पर ऋषि धवन को भी अंदर बुला चुके हैं। मध्यम गति की गेंदबाजी करने के लिए ऋषि धवन को भी लगाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल उन्हें लगाया नहीं गया है। सैम करन यहाँ पर देखा जाए अपनी फील्डिंग में बदलाव करवाते हुए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ओवर द विकेट से लौटेंगे बाएं हाथ के सिमरन हेटमायर के लिए। ओवर द विकेट से गेंदबाजी लगातार जारी, बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार, मिड ऑफ मिड ऑन सर्कल के अंदर नजर आ रहा है। अगली गेंद हेटमायर के लिए हवा में उठा दी गई, फुल टॉस गेंद को दे मारा मिड विकेट और या फिर माफ कीजिएगा फाइन लेग की दिशा में ज्यादा खेला है, पीछे की ओर दर्शकों में गेंद गई है। क्या वापस आएगी ये गेंद? यहाँ पर फुल टॉस गेंद, अंपायर ने यहाँ पर नो बॉल क्योंकि नहीं दिया है, तो हेटमायर मान रहे हैं कि यहाँ पर ये नो बॉल होने वाला है यहाँ पर। लेकिन थर्ड अंपायर के पास भेजे गए निर्णय के बाद ही पता चलेगा कि अंपायर सही है या बल्लेबाज सही है। फुल टॉस गेंद थी, सैम करन की कमर पर आई, गेंद को पीछे की तरफ उड़ा दिया, फाइन लेग की दिशा में दर्शकों में गेंद गई है।
और उसके बाद अब देखा जाए छक्के की जांच तो नहीं, लेकिन नो बॉल की जांच की जा रही है। छक्का मिलेगा, 6 रन मिलेंगे। स्कोर 150 के पार जा चुका है राजस्थान की टीम का। और यहाँ पर फिलहाल ध्रुव जुरेल 11 रन पर हैं, सिमरन हेटमायर 20 रन पर नाबाद बने हुए हैं। तो राजस्थान की टीम अगर देखा जाए अंतिम ओवरों में जाते हुए इस साझेदारी के बदौलत वापसी करती नजर आ रही है। आवश्यकता 16 गेंदों में 46 रनों की तो बनी हुई है, लेकिन फुल टॉस गेंद जो सैम करन डाल गए, क्योंकि गेंद लगातार अगर देखा जाए ओस के चलते गीली हो चुकी है, हाथों से छूट रही हैं। और इस बार फुल टॉस गेंद जो खेली है सिमरन हेटमायर ने, उसे फुल टॉस पर छक्का तो लगाया, लेकिन फिर उसके बाद हेटमायर ने माना है कि ये फुल टॉस गेंद नो बॉल की गेंद होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए नो बॉल चेक कराने के लिए रिव्यू भी कर दिया है। अब अंपायर जांच करते हुए कि क्या ये नो बॉल है या नहीं, देखना है अंपायर क्या निर्णय देते हैं। अंपायर ने नो बॉल नहीं माना है, अंपायर केवल अगर देखा जाए छक्का देते नजर आए और इसी के चलते रिव्यू गवा दिया गया है राजस्थान की टीम की तरफ से। ये गेंद काफी जल्दी डिप होती नजर आई। ये सैम करन भी अगर देखा जाए अनुभवी गेंदबाज है, काफी ज्यादा इस तरीके से T20 गेंदबाजी करते हैं। तो धीमे गति का फुल टॉस था, जिसके चलते गेंद लगातार नीचे गिरती चली जाने वाली थी और वो नो बॉल नहीं दिया गया है। अगली गेंद आती हुई सैम करन की तरफ से बाएं हाथ के हेटमायर के लिए ऑस्ट्रम के बाहर डाली गई गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज को जगह मिली, आड़े बल्ले से तमाचा दे मारा, गेंद को खेला सीधी बाउंड्री पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। एक और चौके के लिए स्कोर होता है 156 रनों का राजस्थान की टीम का। और विस्फोटक बल्लेबाजी कर दिखाते हुए सिमरन हेटमायर 13 गेंदों में 24 रनों पर अपना निजी स्कोर पहुंचाते हुए 184 का स्ट्राइक रेट हेटमायर का है, जुरेल का स्ट्राइक रेट 184 का है। और दोनों ही बल्लेबाज आगे बढ़ते हुए अगर इसी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते रहे तो काफी नजदीक पंजाब के टीम के स्कोर के पहुंच सकते हैं। ऑस्ट्रम के बाहर डाली गई ये गुडलैंड की गेंद थी, जिसे बल्लेबाज ने आड़े बल्ले से ताकतवर अंदाज में तमाचा लगाते हुए सीधी बाउंड्री पर लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में ज्यादा खेलना पसंद किया। अगली गेंद अब लेकर आते हुए सैम करन महंगे साबित हो चुके हैं। इस ओवर में अभी तक 11 रन दे चुके हैं। चौथी गेंद लेकर आने के लिए तैयार ओवर द विकेट से सिमरन हेटमायर के लिए, जो अब केवल अगर देखा जाए छठे गियर पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल भी उसके अलावा अगर देखा जाए कोई और तरीके से खेलते हुए अब नजर नहीं आएंगे। अगली गेंद लेकर आते हुए चौथी गेंद बिना किसी स्लिप के साथ ऑस्ट्रम की लाइन में डाले गए, बाउंसर गेंद पुल कर दिया, हवाई शॉट, लेकिन मिड विकेट की दिशा में एक टिप्पे पर गेंद को रोका जाएगा। इस बार सिकंदर रजा की तरफ से बल्लेबाजों को सिंगल लेने का मौका मिला। स्कोर होता हुआ 157 रनों का राजस्थान की टीम का 6 विकेटों के नुकसान पर। पटकी गई गेंद, इस बार बाउंसर गेंद पटकी गई, बल्लेबाज ने बैकफुट पर जाकर गेंद का इंतजार किया और गेंद को पुल करते हुए अगर देखा जाए मिड विकेट की दिशा में हवा में रख गए थे। सिंगल आ चुका है। स्कोर होता है सिमरन हेटमायर का 25 रनों का 14 गेंदों में। और स्ट्राइक अब आती हुई ध्रुव जुरेल के पास, जो कि 6 गेंदों में 11 पर है। छक्का लगाते नजर आए थे नेथन एलिस को। सबसे सफल गेंदबाज जो पंजाब की टीम की तरफ से है, उन्हें छक्का जुरेल की तरफ से लगाया गया है, जो अपना पहला IPL मुकाबला खेल रहे हैं। काफी काबिल बल्लेबाज नजर आते हुए 183 के स्ट्राइक रेट के साथ आगे बढ़ेंगे। सैम करन अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे। जुरेल ने अभी तक एक भी गेंद को डॉट नहीं खेला है। 5वीं गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार करन अपनी गेंदबाजी जारी रखते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर वापस लौटेंगे। ये सबसे तेज पार्टनरशिप है अभी तक इस पारी की, अगर देखा जाए 200 के स्ट्राइक रेट के साथ आगे बढ़ती हुई ये पार्टनरशिप। 5वीं गेंद ऑस्ट्रम की लाइन में डाली गई, लो फुल टॉस गेंद, बल्लेबाज ने ताकतवर शॉट खेला, गेंद को खेला मिड विकेट पर, बाउंड्री पर गेंद को रोका जाएगा। एलिस की तरफ से बल्लेबाजों ने तब तक सिंगल पूरा कर दिया है। अब देखेंगे जुरेल के पास जैसे ही स्ट्राइक आई, बल्लेबाज ने चौका छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि बल्ले का निचला हिस्सा लगा, गेंद जमीन पर रहते हुए मिड विकेट की दिशा में गई, तो सिंगल पूरा हो चुका है। लेकिन डॉट बॉल नहीं खेला जा रहा है। ऐसी एक भी गेंद नहीं खेली है जुरेल ने जहां पर उन्होंने कोई रन नहीं बनाया हो। 12 रनों पर है। स्ट्राइक लौटा चुके हैं हेटमायर के पास, जो 25 रनों पर है। राजस्थान की टीम का स्कोर जहां पर 158 का है, वहीं पर आवश्यकता है अब यहाँ से 40 रनों की 13 गेंदों में। आने वाले बल्लेबाज अभी भी जेसन होल्डर बचे हुए हैं। जुरेल को ऊपर भेजा गया है और जेसन होल्डर भी अगर देखा जाए दाहिने हाथ के ऊंचे कद के खिलाड़ी है, जो बल्लेबाजी करते हुए बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी बल्लेबाजी मानी जाएगी राजस्थान की टीम की तरफ से, जो आने वाली बची हुई है। लेकिन सिमरन हेटमायर पर ही अब कहीं ना कहीं ज्यादा जिम्मेदारी होगी कि मुकाबले में जीत दिलाई जाए। पंजाब की टीम वहीं पर बिल्कुल भी मुकाबला फंसाना नहीं चाहती है। बहुत आगे चल रही थी पंजाब की टीम 3 ओवर पहले तक। अगली गेंद अब लेकर आते हुए ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे सैम करन बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, बिना किसी स्लिप के साथ ऑस्ट्रम की लाइन में डाले गए, गुडलैंड की गेंद बैकफुट पर रखते हुए पुल कर दिया, मिड विकेट के ऊपर से छक्का। हेटमायर पहुंचे 31 रनों पर। 164 का स्कोर राजस्थान की टीम का 18 ओवर की समाप्ति पर होता हुआ। और आवश्यकता अब यहाँ से आप देखेंगे 12 गेंदों में 34 रनों की है, जो बिल्कुल भी अगर देखा जाए नामुमकिन नजर नहीं आता है। बाएं हाथ के सिमरन हेटमायर ने 31 रनों पर अपना निजी स्कोर पहुंचा दिया है। 15 गेंदों में 31 पर पहुंचते हुए अपने पारी का तीसरा छक्का लगा चुके हैं। ऑस्ट्रम की लाइन में डाली गई इस गुडलैंड की गेंद को बैकफुट पर जाकर इंतजार करते हुए बल्लेबाज ने अगर देखा जाए इस गेंद को छक्के के लिए खेल दिया और छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ते हुए जहां पर हो चुका है राजस्थान का 164 रनों का। गेंदबाजी करते हुए अगर देखा जाए, देखना है सैम करन के बाद किसे लगाया जाता है। 18 ओवर की समाप्ति पर राजस्थान की टीम 164 रनों पर है और काफी ज्यादा पीछे चल रही थी राजस्थान की टीम। आपको बता दें
15 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान की टीम पंजाब की तुलना में लगभग उसी समय पर 15 ओवर के बाद 30 रन पीछे चल रही थी। लेकिन अब अगर तुलना करते हुए देखा जाए 18 ओवर के बाद, तो दोनों ही टीमें आप देखेंगे 10 रन केवल अब पीछे चल रही है राजस्थान की टीम पंजाब के तुलना में। पंजाब ने अंतिम ओवरों में जाते हुए उतनी तेज बल्लेबाजी नहीं की थी। शाहरुख खान जो फिनिशर बल्लेबाज भेजे गए थे बाउंड्री नहीं लगा पा रहे थे और इसी के चलते अंतिम 5 ओवरों में 10 से भी नीचे के रन रेट के साथ बल्लेबाजी की गई। वहीं पर अगर देखा जाए राजस्थान की टीम के पास ज्यादा बेहतर फिनिशर बल्लेबाज हैं और वो देखा जाए फिनिशिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। 15 गेंदों में 31 पर हेटमायर, 7 गेंदों में 12 पर जुरेल और 18 गेंदों में लगाई गई है 40 रनों की साझेदारी है, जिसके चलते अब शिखर धवन भी बहुत ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। गेंदबाजी लेकर आएंगे अर्शदीप सिंह, अपनी पहली गेंद दाहिने हाथ के जुरेल के लिए लेकर आएंगे। ध्रुव जुरेल के लिए अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। पहली गेंद लेकर दौड़ते हुए अपनी गेंदबाजी लेकर आने के लिए तैयार है। 12 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज बिना किसी स्लिप के साथ ये पहली गेंद ऑस्टम की लाइन में डाली गई। यॉर्कर गेंद, बल्लेबाज ने अपना बल्ला नीचे लेकर आकर अपने विकेटों को बचा लिया और ये पहली डॉट गेंद के लिए जुरेल की तरफ से ऑस्टम की लाइन में डाली गई है। काफी ज्यादा फुल पिच गेंद थी, यॉर्कर गेंद थी, सीधा बल्ला अपना बीच में डाला। गेंद को ड्राइव करना चाहते थे लेकिन बल्ले के निचले हिस्से पर लगने के बाद ये गेंद वापस एक बार गेंदबाज के हाथों में जाती नजर आई। कोई रन नहीं मिल पाया इस पहली गेंद पर। आवश्यकता अब 34 रनों की है 11 गेंदों में और अर्शदीप सिंह ध्रुव के लिए गेंदबाजी जारी रखेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आने के लिए वापस तैयारी करते हुए बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ इस ओवर की अगली गेंद। इस बार गेंदबाज ने गेंद को वाइड डाल दिया है। अतिरिक्त रन आता हुआ स्कोर हो जाएगा 165 रनों का। लेग स्टंप के बाहर डाली गई ये गेंद थी। बल्लेबाज ने गेंद को फ्लिक करना चाहा लेकिन ये गेंद बहुत ज्यादा लेग स्टंप से दूर बनी हुई थी, बल्ले का भी किनारा नहीं ले पाई। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में और अतिरिक्त रन आ चुका है। स्कोर 165 रनों का होता है राजस्थान की टीम का। अर्शदीप सिंह अपनी अगली गेंद अब लेकर दौड़ेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज जुरेल अगर देखा जाए इस ओवर में बाउंड्री की तलाश में होने वाले हैं। इससे पहले नेथन एलिस को 4 विकेट लेने वाले गेंदबाज को छक्का लगाते नजर आए थे। अब 2 विकेट लेने वाले गेंदबाज अर्शदीप सिंह है। दीप सिंह वहीं पर देखना है कि बल्लेबाज को शांत रख पाएंगे। बाउंड्री पर सभी खिलाड़ी लेग साइड में है। दूसरी गेंद लेकर दौड़ते हुए अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज जुरेल के लिए खिलाड़ी अगर देखा जाए फाइन लेग बाउंड्री पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। अगली गेंद ऑस्टम के बाहर डाली गई। फुल पिच गेंद मिड ऑफ खिलाड़ी के ऊपर से गेंद को खेल दिया। यॉर्कर गेंद थी लेकिन किसी तरीके से गेंद को अपने बल्ले के नीचे ले लिया और गेंद को हवा में उठाते हुए मिड ऑफ खिलाड़ी के ऊपर से एक टिप्पे पर खेल दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार चौके के लिए। और इस चौके की मदद से स्कोर होता हुआ 169 रनों का राजस्थान की टीम का 6 विकेटों के नुकसान पर। सिमरन हेटमायर बहुत ज्यादा खुश इस तरीके से बल्लेबाजी देखने के बाद। बैकफुट पर चले गए बल्लेबाज पूरी तरीके से और यॉर्कर गेंद को भी फुल पिच बनाकर खेल दिया सीधा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार। चौका आ चुका है। ध्रुव जुरेल 16 रनों पर पहुंचते हुए 9 गेंदों का सामना करने के बाद चौका छक्का दोनों लगा चुके हैं। 177 का स्ट्राइक रेट अब इनका हो चुका है। अर्शदीप सिंह देखना है कि बाउंड्री खाने के बाद अब यहाँ पर वापसी कर दिखा पाएंगे। अपनी तीसरी गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयार हैं। अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ अपनी गेंदबाजी लेकर आते हुए अर्शदीप सिंह। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए फाइन लेग बाउंड्री पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन और मिड विकेट पर खिलाड़ी। अगली गेंद ऑस्टम के बाहर डाली गई। फुल पिच गेंद कवर्स के ऊपर से जगह बनाकर उठा दिया इस गेंद को। ये बहुत ही ज्यादा अविश्वसनीय शॉट, लगभग यॉर्कर गेंद थी। बहुत कम अंतर से यॉर्कर से चूके यहाँ पर गेंदबाज और बल्लेबाज ने ऑस्टम की लाइन में डाली गई गेंद को भी पीछे हटकर जगह बनाकर अपने कलाइयों की मदद से बल्ले का मुंह खोलते हुए कवर्स के ऊपर से छक्का लगा दिया है। ध्रुव जुरेल काफी बढ़िया टैलेंट नजर आता हुआ 22 रनों पर पहुंच चुके हैं। 10 गेंदों में दूसरा छक्का लगाते हुए अपनी पारी का और बचे हुए 9 गेंदों में आवश्यकता है 23 रनों की। दीप सिंह अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। लगातार अगर देखा जाए 2 बाउंड्रीज आ चुकी है और अंतर जो है लगातार कम होते चले जा रहा है। गेंद और रनों के बीच का अंतर अब राजस्थान के पक्ष में भी नजर आ सकता है क्योंकि 9 गेंदों में 23 रन बनाना यह ज्यादा मुश्किल नजर नहीं आता है जब पिछले 21 गेंदों में इस पार्टनरशिप में 51 रन बना दिए गए हैं। 19 ओवर में गेंदबाजी लगातार जारी रखी जाएगी और इस समय पर देखा जाए ध्रुव जुरेल एक ऐसी पारी खेल रहे हैं जिसकी मदद से राजस्थान की टीम के वो एक रेगुलर प्लेयर बन सकते हैं। 220 के स्ट्राइक रेट के साथ इनको 8वें नंबर पर जब भेजा गया है बैटिंग करते हुए ध्रुव जुरेल ने अभी तक एक भी डॉट गेंद नहीं या एक डॉट गेंद खेली है। अपने 10 गेंदों में आने के बाद से पूरा नियंत्रण अपने हाथ में और अपनी टीम को वापस प्राप्त करवाते हुए गेंदबाज अर्शदीप सिंह ऊंचे स्तर के गेंदबाज हैं लेकिन इनको इस ओवर में चौका छक्का लगाते हुए अपनी टीम की उम्मीदों को वापस जागरूक कर दिया है राजस्थान के लिए। यहाँ पर उम्मीदें बढ़ती हुई जहां जेसन होल्डर आने वाले बल्लेबाजों में हैं। अर्शदीप सिंह अपनी आखिरी 3 गेंदों को लौटने के दौरान हम देख रहे हैं बल्लेबाज ने खेलने से मना कर दिया है और यहाँ पर यह बात दीप सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। अर्शदीप सिंह ने देखा जाए तो तेज दौड़ लगाते हुए गेंद को डालना चाहा, फिर गेंद को डालते हुए जब बॉलिंग क्रीज तक पहुंचे बल्लेबाज आखिरी समय पर बीच में से हट गए और गेंद को डाल नहीं पाए दीप सिंह यहाँ पर। और ध्रुव जुरेल देखे जाए तो आखिरी समय पर पीछे हटने के बाद गेंदबाज लगभग आधे पिच से ज्यादा बल्लेबाज की तरफ जाते नजर आए और बल्लेबाज हल्के मुस्कुराते नजर आए हैं।
तो कारण नहीं दिया यहाँ पर बल्लेबाज ने पीछे हटने का। गेंदबाज की एकाग्रता बिगाड़ना चाहते हैं इस समय पर ध्रुव जुरैल, नियंत्रण पूरा महसूस कर रहे हैं अपनी बल्लेबाजी में और मानसिक तौर से गेंदबाज को थोड़ा छकाना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं अपनी अगली गेंद के साथ। ओवर द विकेट से जुरैल के लिए वापस लौटेंगे दीप सिंह की ये गेंद, फुल टॉस पर लेते हुए स्कूप शॉट लगा दिया। बहुत ही अनोखे शॉट्स के साथ ध्रुव जुरैल एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर नजर आते हुए इस समय पर बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करने की कोशिश हरप्रीत ब्रार की, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए, चौका मिल जाएगा। ये एबी डिविलियर्स स्टाइल शॉट है, नीचे गिरते पड़ते पीछे की तरफ नियंत्रण के साथ और बहुत फाइन खेला, बहुत बेहतरीन अंदाज में टाइमिंग रहा और गेंद को पीछे की तरफ इतना सीधा खेला कि फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। तो ध्रुव जुरैल यहाँ पर मैच हाथ से छीनते हुए पंजाब की मुट्ठी में यह मैच था और पूरी तरीके से जुरैल ने मुट्ठी खोलते हुए यहाँ पर देखा जाए तो अपने लिए तो मौका बना दिया इस टीम में बने रहने का, लेकिन अपनी टीम के लिए मौका बना दिया इस मुकाबले को जीतने का। आपको ये भी बता दें कि ध्रुव जुरैल आज डेब्यू पर हैं और जुरैल की तरफ से देखा जाए आज मुकाबले में इन्हें पहली बार राजस्थान की तरफ से खिलाया जा रहा है। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेल रहे हैं और ये फायदा इस नियम का, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में लाए गए और बड़ा इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं ध्रुव जुरैल। यहाँ पर अपनी बल्लेबाजी से सामना करेंगे, अर्शदीप सिंह अपनी एक और बार गेंदबाजी लेकर लौटेंगे और जुरैल ने सारा नियंत्रण हासिल किया हुआ है और मानसिक तौर पर भी हावी हो चुके हैं गेंदबाज पर भी और मनचाहे तरीके से आगे बढ़ते हुए जुरैल यहाँ पर ओवर द विकेट से गेंदबाजी का सामना करते रहेंगे बिना स्लिप के साथ। ये दीप सिंह की गुडलैंड की गेंद को नीचे बैठकर अपरकट देना चाहा, गेंद ने उतना उछाल नहीं लिया तो गेंद शॉट थर्ड मैन पर रोकी गई है। सिंगल लेना मुश्किल हो चुका था, लेकिन जब तक गेंद ओवर थ्रो के रूप में यहाँ पर फेंकी गई है, बल्लेबाज देखना है कि एक और रन लेंगे। सिंगल लेकिन पूरा हो चुका है और पूरे नियंत्रण के साथ गेंदों को खोद कर चौके छक्के मार रहे हैं। विराट कोहली जैसा एक छक्का जो कि कवर्स के ऊपर से मार दिया यहाँ पर लॉफ्टेड अंदाज में, पल्ले के नीचे आई गेंद स्लॉट में डाली गई थी। बल्लेबाज गेंद यहाँ पर देखते ही पूरी तरीके से तैयार हो गए थे और गेंदबाज की यॉर्कर गेंद जैसी मिस होती है, बल्लेबाज यहाँ पर देखा जाए सामने से छक्का लगा देते हैं। राजस्थान रॉयल्स 180 रन पर हैं 6 विकेटों के नुकसान पर और पंजाब की टीम के लिए गेंदबाजी दीप सिंह लगातार करते रहेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज जुरैल फिलहाल स्ट्राइक से हटते हुए सामने यहाँ पर बाएं हाथ के शिमरन हेटमायर आ चुके हैं। हेटमायर की तरफ से अगर छक्का आ जाता है तो आखिरी ओवर बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि फिर पूरी तरीके से काबू में होगा जो रिक्वायर्ड रेट होगा और यहाँ पर फिलहाल जो रिक्वायर्ड रेट है 18 रन है, 7 गेंदों में 15 का है। बाएं हाथ के हेटमायर के पास स्ट्राइक है, सामने अर्शदीप सिंह ओवर द विकेट से तेज गेंदबाजी लेकर तैयार। पंजाब की उम्मीदें हैं यहाँ पर आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट जाने से रोकना चाहेंगे दीप सिंह। अगली गेंद फुल टॉस डाल गए और ये बड़ा शॉट बहुत ऊंची गई है गेंद, मिस टाइम शॉट है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए कैच छोड़ गए। इस बार नेथन एलिस डीप मिड विकेट पर काफी डीप में खड़े थे, अंदर सर्कल की तरफ तो ये गेंद नहीं थी लेकिन कहीं बीच में थी और वहां पर गेंद को दौड़ लगाकर कैच करने जब एलिस गए हैं, पूरे प्रयास के बाद अपना कैच यहां पर छोड़ गए हैं। 19 के बाद 182 का स्कोर है राजस्थान का 6 विकेटों के नुकसान पर। मुकाबला जहां राजस्थान और पंजाब के बीच में दोस्तों चल रहा है, कल का मुकाबला कोलकाता और बेंगलोर के बीच में कोलकाता में खेला जाने वाला है और आप भी इस मुकाबले का एक करीबी हिस्सा बन सकते हैं। डाउनलोड कीजिए गेम्स ऐप को और बनाइए अपनी 11 खिलाड़ियों की फैंटेसी टीम और जीतने का मौका पाइए लाखों के कैश प्राइजेस। गेम्स पर अकाउंट बनाते ही पाइए 12,000 रुपए तक का वेलकम बोनस अपने पहले डिपॉजिट पर। और गेम्स ऐप की खास बात यही है कि आप पूरे मुकाबले की तो टीम बना ही सकते हैं, लेकिन साथ ही में आप दूसरी पारी की एक नई टीम अलग से शुरू मुकाबले के दौरान भी बना सकते हैं। तो अभी जाकर डाउनलोड कीजिए गेम्स ऐप को, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और चैट बॉक्स में दिया गया है। वापस लौटेंगे यहाँ पर गेंदबाजी लेकर सैम करन होंगे या फिर तेज गेंदबाजी में किसी और को ढूंढा जाता है। ऋषि धवन आए तो है मैदान में, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में लगाए नहीं गए हैं। सैम करन को फिलहाल लगाया जा रहा है, अपने आखिरी ओवर में लगाए जा रहे हैं, अपने आखिरी 6 गेंदों के साथ 16 रन बचाने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक आईपीएल में खेले गए लगातार हर मैच में हमने देखा है कोई मुकाबला आखिरी ओवर में आखिरी गेंद तक नहीं गया है, कोई ऐसा मुकाबला नजर नहीं आया जो बहुत नजदीक जाके यहाँ पर जीता गया हो। लगातार हमने देखा है तो मुकाबलों को काफी जल्दी जीता गया है और यहाँ पर एक ऐसा मुकाबला हो सकता है जिसका अंत यहाँ पर आखिरी 1 या 2 गेंदों में होता नजर आएगा, जहां दाहिने हाथ के ध्रुव जुरैल के पास स्ट्राइक है। पूरा आत्मविश्वास अपने ऊपर दिखा रहे हैं, बैटिंग करते हुए सैम करन का सामना करेंगे और ओवर की शुरुआत में बड़ा शॉट मारना चाहेंगे ताकि वापस नियंत्रण के साथ इस पूरे ओवर में पूरी तरीके से अपने पास यहाँ पर नियंत्रण बनाए रखे और आगे बढ़ते नजर आए। तो यहाँ पर फिलहाल सैम करन को विकेट लेने की आवश्यकता है अपनी टीम के लिए। करन की अगली गेंद ऑस्ट्रेम की लाइन में पल्ले के नीचे लगभग यॉर्कर होने वाली थी, मिस करके गेंद सीधा लॉन्ग ऑन पर सिंगल के लिए। बल्लेबाज ने गेंद को आसानी से खेल दिया, सिंगल के साथ जुरैल नाराज हैं, स्ट्राइक दे चुके हैं हेटमायर को। इस ओवर की शुरुआती 3 गेंदों में 2 बड़ी बाउंड्रीज आनी जरूरी है अगर मुकाबले को अंतिम 3 गेंदों में जीतना है राजस्थान को। पंजाब की टीम को वहीं देखा जाए 1 विकेट अगर मिल जाता है तो वही 1 विकेट काफी हो सकता है यहाँ पर राजस्थान की इस पारी को पूरी तरीके से झटका देने के लिए। 6 विकेट गिरे हैं राजस्थान के, लेकिन आप देखेंगे 25 गेंदों में लगाई गई है 59 रन की पार्टनरशिप और पिछले ही ओवर में हेटमायर को जीवनदान मिल चुका है। बड़ा शॉट लगाते हुए कैच छोड़ दिया गया नेथन एलिस की तरफ से। तो यहाँ पर कैच ड्रॉप हो जाने के बाद से एलिस भी थोड़े बहुत अब दबाव में होंगे, उनकी तरफ गेंदें मारी जाकर कहीं ना कहीं फायदा उठाया जा सकता है। फिलहाल फील्डिंग में बदलाव करते हुए पंजाब के कप्तान शिखर धवन जो देख रहे थे कि काफी
बढ़िया तरीके से उनके पास नियंत्रण मौजूद था। 5 ओवरों में आखिरी राजस्थान को लगभग 74 रनों की जरूरत थी और रन रेट काफ़ी चढ़ा हुआ होने वाला था, रिक्वायर्ड रेट काफ़ी चढ़ा हुआ होने वाला था, लेकिन उसके जवाब में ये बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप, बहुत ज़बरदस्त पलटवार हम मानेंगे। खराब बैटिंग पडिक्कल की होने के बाद जुरेल ने जो यहाँ पर बढ़िया बल्लेबाजी कर दिखाई है, ये याद रखी जाएगी और राजस्थान की टीम इन्हें थोड़ा और ऊपर खिला सकती है। इस समय पर फिलहाल सैम करन वापस लौटेंगे इस ओवर की दूसरी गेंद के साथ। ओवर द विकेट से गेंदबाजी लेकर यहाँ पर आते हैं या अराउंड द विकेट से देखना है शिमरन हेटमायर के लिए किस एंगल के साथ लौटेंगे। अगली गेंद के साथ यहाँ पर आने के लिए तैयार, यहाँ पर तेज गेंदबाज ओवर द विकेट से ही कंटिन्यू करते नजर आए हैं। यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाज हेटमायर के लिए गेंद फुल टॉस, लो फुल टॉस, ड्राइव कर दिया, खेल दिया इस गेंद को सीधा डीप कवर पॉइंट के इलाके में, सिंगल के बाद डबल के लिए और रन आउट हो सकते हैं। यहाँ पर हाथ से छूटी गेंद, यहाँ पर विकेट कीपर जितेश शर्मा थे, गेंद हाथ में तो आई जल्दबाजी में, लेकिन गेंद हाथ से छूटी और बल्लेबाज रन आउट नहीं हुए। नजदीकी मामला हो सकता था अगर रन आउट की अपील की जाती, लेकिन यहाँ पर हेटमायर भाग दौड़ करते हुए वापस क्रीज के अंदर आ चुके हैं। 4 गेंदों में 13 की जरूरत है, 2 छक्के मारे जाते हैं तो पूरी तरीके से राजस्थान का मुकाबला ये हो जाएगा। इसीलिए देखा जाए तो यहाँ पर सैम करन को या तो एक विकेट निकालना है या एक डॉट बॉल निकालना है। एलिस का ये काफ़ी बेहतरीन थ्रो रहा, विकेट कीपर ने मौका यहाँ गवा दिया, हालांकि मौके पर फिर भी बल्लेबाज ही बाजी मार जाते क्योंकि काफ़ी तेज गति के रनिंग के साथ वापस क्रीज के अंदर आ चुके थे। यहाँ पर फिलहाल देखा जाए सैम करन वापस लौटेंगे अपनी अगली गेंद के साथ और ध्रुव जुरेल स्ट्राइक से दूर हैं, हेटमायर स्ट्राइक पर हैं। ध्रुव जुरेल अपनी पहली पारी में राजस्थान के लिए बैटिंग करते हुए अविश्वसनीय अंदाज में मैच विनर बनते नजर आ रहे हैं। हेटमायर भी हर बार की तरह इसी प्रकार से लोअर मिडिल ऑर्डर में आकर पारी को बना देते हैं, मैचेस को जिता देते हैं और आज भी वही जिम्मेदारी जब सामने नजर आई है, इन्होंने एक और बार ऊंचे स्तर की बैटिंग कर दिखाई है। बैटिंग करते हुए सैम करन के सामने क्या छक्का मार पाएंगे, बाउंड्री लगाने के लिए जाते हैं तो कैच किए जा सकते हैं। अगली गेंद सैम करन की ओवर द विकेट से बाएं हाथ के शिमरन हेटमायर के लिए वापस आते हुए अगली गेंद फुल टॉस, ड्राइव किया हवा में गेंद, यहाँ पर गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जमीनी तौर पर कुछ समय के लिए हवा में रहने के बाद थ्रो वापस मारा गया और यहाँ पर रनआउट किए जा सकते हैं और रनआउट हो चुके हैं। सैम करन ने रनआउट कर दिया, ड्राइव करते हुए गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला और शाहरुख खान ने गेंद को पकड़ते हुए सीधा थ्रो मारा है नॉन स्ट्राइकर पर। शिमरन हेटमायर ने यहाँ पर फिलहाल अपना विकेट खो दिया है। यहाँ पर कुछ इशारा कर रहे हैं शिमरन हेटमायर अपने साथी खिलाड़ी को लेकर, क्योंकि काफ़ी बढ़िया तालमेल अभी तक नजर आया था, लेकिन इस बार तालमेल में भारी मात्रा में कमी नजर आई है। शिमरन हेटमायर रन आउट हो चुके हैं। लो फुल टॉस खेलते हुए ड्राइव कर दिया डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और बल्लेबाज जुरेल ने मना कर दिया था सिंगल के बाद डबल भागने से, जो कि सही फैसला फिर माना जाएगा क्योंकि वैसे भी नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज अगर आधे पिच से वापस नहीं आ पाया तो जुरेल को दूसरे छोर से इस छोर पर आने में और देरी हो सकती थी। सैम करन ने गेंद को कलेक्ट कर दिया और गेंद को विकेटों पर मारते हुए पूरी तरीके से यहाँ पर हेटमायर की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 36 रन लेकिन वो बनाकर जा रहे हैं 200 का स्ट्राइक रेट लगाकर और ये अपनी टीम को मुकाबले में वापस ला खड़ा कर चुके थे। यहाँ पर इस समय पर जेसन होल्डर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए, नॉन स्ट्राइकर पर होंगे। गेंदबाजी लगातार सैम करन की तरफ से जारी रखी जाएगी। सैम करन यहाँ पर अपनी बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी लगातार लेकर तैयार दाहिने हाथ के जेसन होल्डर के लिए। जेसन यहाँ पर ओवर द विकेट से सामना करते हैं या फिर अराउंड द विकेट से देखना है। ध्रुव जुरेल यहाँ पर फिलहाल स्ट्राइक पर है। वैसे अगर देखा जाए क्रॉस हो चुका है तो जो बल्लेबाज स्ट्राइक पर है वो जुरेल हैं, सेट बल्लेबाज हैं और 2 छक्कों की दरकार है और यहाँ पर राजस्थान एक बहुत ही बढ़िया लड़ाई के साथ जीता हुआ मुकाबले के साथ 2 अंक हासिल करेगी। वहीं पर पंजाब की टीम देखी जाए तो यहाँ पर 12 रन बचाना चाहती है। पंजाब की टीम देखना है यहाँ पर किस प्रकार से खेल दिखाती है। पंजाब के पास अभी भी देखा जाए तो सैम करन है, तो सैम करन के पास देखा जाए तो वो क्षमता है कि वो पूरी तरीके से अब यहाँ पर अपनी नियंत्रण के साथ गेंदबाजी कर सकते हैं। अपनी चौथी गेंद के साथ वापस लौटेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज जुरेल के लिए अगली गेंद लेकर सैम करन दौड़ने के लिए तैयार। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, ऑफ साइड में डीप पॉइंट पर खिलाड़ी हैं। कवर का इलाका खाली है, थर्ड मैन का इलाका खाली है। अगली गेंद को स्कूप करने के लिए गए, फिर रिवर्स स्कूप करने के लिए चले गए। विकेट कीपर इसमें यहाँ पर कंफ्यूज हो गए और फिर गेंद हाथ से छोड़ गए। बल्लेबाज ने यहाँ पर 22 का सिंगल ले लिया है। सिंगल की मदद से होल्डर के पास स्ट्राइक आ चुकी है और अगली गेंद पर अगर छक्का नहीं पड़ता है तो मुकाबला पंजाब का होने वाला है। फुल टॉस यहाँ पर पीछे की तरफ स्कूप करने के लिए चले गए, फिर रिवर्स स्कूप करना चाह, दोनों तरीके से फेल होने के बाद यहाँ पर सिंगल लेग, यहाँ पर 22 का ले गए। यहाँ पर हालांकि वाइड बॉल का रिव्यू नहीं करवाया जा रहा है, देखना है कितना मामला ये नजदीकी हो सकता था। यहाँ पर बल्लेबाज ने ऑस्टिन की बहुत ज्यादा बाहर आकर गेंद को घेरने के बाद पीछे की तरफ मारना चाहा, लेकिन सैम करन जो इस साल के सबसे महंगे खिलाड़ी है, इतिहास के IPL के बहुत महंगे खिलाड़ी हैं, अब पंजाब के लिए खेल रहे हैं और पंजाब के लिए वो मुकाबला जिताते नजर आया क्योंकि पूरे ओवर में बहुत नियंत्रित गेंदबाजी की है। एक भी गेंद ढीली नजर नहीं आई है। खराब बॉलिंग कंडीशन सही है, गीलापन है बहुत ज्यादा मैदान पर, गेंद गीली हो रही है, गेंद हाथ से छूट रही है। फुल टॉसेस जा रहे हैं लेकिन लो फुल टॉसेस बहुत मुश्किल होते हैं उठाना और उसकी मदद से देखा जाए तो हेटमायर को भी रन आउट किया गया है। आखिरी 2 गेंदें अब यहाँ पर बाकी हैं। तेज गेंदबाज सैम करन, नए बल्लेबाज जेसन होल्डर, जिन्हें आकर अब सामने सीधा छक्का उठाना है। तरोताज़ा प्लेयर हैं, नंबर 9 पर भेजे गए हैं जेसन होल्डर, जो कि नंबर 6 या 7 पर भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन होल्डर
एक रेगुलर बॉलर होने वाले हैं इस सीजन में यहाँ पर पंजाब के लिए एवं के राजस्थान के लिए। तो यहाँ पर होल्डर फिलहाल बैट्समैन के रूप में नहीं लेकिन एक बॉलर के रूप में खेल तो रहे हैं, लेकिन क्षमता पूरी बल्लेबाज की है। बैटिंग करेंगे यहाँ पर होल्डर, छक्का मारना चाहेंगे अपने 5वीं गेंद पर इस ओवर के और अपनी अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे। यहाँ पर ओवर द विकेट से सैम करन या अराउंड द विकेट से देखना है दाहिने हाथ के जेसन होल्डर के लिए। यहाँ पर पूरी तरीके से नतीजा आ जाएगा अगली ही गेंद पर, जिस प्रकार से अब नतीजा अगली गेंद का छक्के का होता है या फिर डॉट का होता है। अगली गेंद ऑस्टिन की यॉर्कर गेंद ड्राइव करते हुए हवाई तरीके से लॉन्ग ऑफ के इलाके में खेल दिया सिंगल के लिए। जेसन होल्डर ने सिंगल निकाला और इसका मतलब है पंजाब की टीम अब यहाँ पर मुकाबला पूरी तरीके से अपने हाथ में रखती है। हालांकि यहाँ से आगे कोई नो बॉल या फिर कोई और मौका यहाँ पर अगर पंजाब को नहीं देना है, अगर राजस्थान के खिलाफ उन्हें जीतना है, सैम करन को नियंत्रित गेंदबाजी, अनुशासन भरी गेंदबाजी करनी होगी। ये मुकाबला खेला गया गुवाहाटी में, टॉस जीता था यहाँ पर कप्तान सामने से अगर देखे जाए तो संजू सैमसन ने पहले गेंदबाजी करनी चाहिए और सामने यहाँ पर रन चेस करना चाहते थे, दूसरी पारी में आकर बैटिंग करना चाहते थे, लेकिन अपने मनचाहे तरीके से आगे बढ़ते हुए वो जीत नहीं पा रहे हैं। फिलहाल अगर देखा जाए आखिरी 10 रन चाहिए एक गेंद पर और पहले बैटिंग करने वाली टीम एक और बार इस IPL में जीतती नजर आई। हर कप्तान आ रहा है, रन चेस करना चाह तो रहा है, लेकिन अब लगभग 8वां मुकाबला खत्म होने को है और 4 बार पहले बैटिंग करते और 4 बार दूसरी बैटिंग करते मुकाबले जीते गए हैं। अगली गेंद लेकर लौटने के लिए सैम करन तैयार हो रहे हैं और उससे गेंद का सामना करने के लिए ध्रुव जुरेल तैयार होते हुए। ध्रुव जुरेल बेहतरीन प्लेयर नजर आए आज के बैटिंग के दौरान। ओवर द विकेट से अगली गेंद का सामना करते हुए लेग के बाहर से उठाकर मारेंगे फाइनल खिलाड़ी के बगल में से चौके के लिए, लेकिन चौका ये जाया हो जाएगा क्योंकि बनाने थे 10 रन। जीत गई है पंजाब की टीम 5 रनों से और पंजाब की टीम 3 अंकों से यहाँ पर 3 स्थान से छलांग लगा चुकी है, दूसरे नंबर पर जा चुकी है, दूसरे स्थान पर अपने 4 अंकों के साथ जाती हुई। नेट रन रेट के मामले में थोड़ा पीछे चल रहे हैं गुजरात की तुलना में, लेकिन आप देखेंगे टॉप 2 में पंजाब की टीम है। बहुत बढ़िया शुरुआत हो चुकी है इनके इस अभियान की। शुरुआती मुकाबला जीता कोलकाता के खिलाफ घर पर मोहाली में और अब ये मुकाबला जीत लिया गुवाहाटी